आप में हिम्मत है तो भविष्य की बात करिए, हिम्मत है तो बात करिए कि बेरोजगारी क्यों है, कि पेपर लीक क्यों होते हैं। ये किसी और बात के काबिल ही नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाना है जनता का कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, माननीय सदस्य आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप सदस्य प्लीज, जो एफस्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, आप बड़ी आलोचना करते हैं इनकी, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता, अगर डीआरडीओ नहीं बनाया होता तेजस नहीं बनता, अगर आईआईटी और आईआईएम नहीं बनाए होते तो हम आज आईटी में आगे नहीं होते। जो आप सब बेच रहे हैं तो ये विकसित भारत कैसे बनता। प्रियंका गांधी ने ये इसलिए कहा क्योंकि जब भी उन पर देश के मुद्दों पर बात करी जाती है तब ये देश के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नेहरू को बीच में ले आते हैं, कांग्रेस को बीच में ले आते हैं, हिंदू मुस्लिम को बीच में ले आते हैं, और जब कुछ न मिले तो पाकिस्तान को बीच में ले आते हैं। सरकार में तुम बैठे हो, तुम जवाब दो। अब देश के असली मुद्दों पर चुप क्यों? जब मणिपुर जला तब भी ये चुप थे, महाकुंभ में सैकड़ों लोग मर गए तब भी ये चुप थे, लापरवाही से लोगों की जान चली, इस पर सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? पुलवामा अटैक में आरडीएक्स कैसे आ गया, इसका जवाब दो। बेरोजगारी चरम पर है और महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है, आम आदमी पना घर नहीं चला पा रहा है। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब देश का कर्ज 80 लाख करोड़ था और आज 2026 में 300 लाख करोड़ का कर्ज देश पर हो गया है, करीब 4 गुना। तुमने देश को कर्ज में डुबाकर पूरे देश का बंटाधार कर दिया। जब भी टीवी पर न्यूज देखो तो प्रधानमंत्री सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा के लिए जा रहे हैं। इतनी यात्रा करने के बावजूद भी आज सभी देशों का टैरिफ हट चुका है, सभी देशों का टैरिफ हट चुका है और हमारे देश में टैरिफ लगा हुआ है। अब तो राहुल गांधी ने भी बोल दिया है, एपस्टीन फाइल अगर दम है तो ये डील कैंसिल करके दिखाओ। और जब भी देश के मुद्दों की बात करी जाती है तब ये जनता का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। तेज खबरों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।